नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम घटना चक्र का राम भक्ति काव्य देख रहे हैं। 168वां प्रश्न है, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो रामानुजाचार्य की भक्ति है दास्य भाव की। 169 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी दोनों हैं, तो इसमें से डी सही होगा, एक से अधिक। तो स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। 71 नंबर, राम काव्यधारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी है? तो राम ध्यान मंजरी अग्रदास जी की है। 72 नंबर, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास ने दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। तो तुलसीदास ने इसमें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की व्यंजना की है। तिहत्तर नंबर, राम भक्ति शाखा के रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो राम भक्ति काव्यधारा के रसिकोपासना समावेश किया है नाभादास ने, नहीं नग्रदास ने, सॉरी। मानव प्रकृति 74, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक इस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित है? तो ए कांडों में विभाजित नहीं है। तो गीतावली है, कवितावली है, बरवे रामायण है, रामचरितमानस है, ये सभी कांडों में विभक्त हैं, लेकिन पार्वती मंगल कांडों में विभक्त नहीं है। रामचरितमानस 7 कांड, गीतावली में 7 कांड, बरवे रामायण 7 कांड और कवितावली में 7 कांड, ये चारों कांडों में विभक्त हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास 477 नंबर, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद के दार्शनिक मत भक्त कवि थे। अगला नंबर, गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? मतलब तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, ये सही। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है, यही गलत है, गेय पदों में है। अगला क्वेश्चन 180, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है, सही है। तुलसीदास कवितावली की भाषा ब्रज है, सही है। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा अवधि, यही गलत है। और तुलसी विनय पत्रिका ब्रज में है। तुलसीदास की रचनाओं में
प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उसको स्वरूप मिलता है, जीव मिलता है। अगला देखते हैं। सजल नयन सन पुलक निज इष्ट देव पहिचान, अब परे दंड जिम धरन तल दास न जाय बखान। उपर्युक्त पंक्ति में रामचरितमानस किस कांड से है? यह सजल नयन तन पुलकित निज, यह अयोध्या कांड से है। अगला है 182 नंबर। गोद लिए तुलसी फिरै तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? तो गोद लिए तुलसी फिरै यह रहीम दास जी की पंक्ति है। गोद लिए तुलसी फिरै यह पंक्ति कौन सा भक्त कवि की है? तुलसीदास जी की। तो रहीम जी की है, तुलसीदास संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लो नसानी अब न नसैहौं, तुलसीदास यह उक्ति किसकी उनकी किस रचना में उद्धृत है? अब नसानी अब न यह रचना दोहावली में है। मैं पुनि निज गुरु सुन सुन, कथा सो सुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? यह तुलसीदास जी का कथन है। अगला देखते हैं। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो उनका भक्ति का स्वरूप दास है। रामचरित में अगला नंबर, रामचरित के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। इसमें शैव एवं वैष्णव भक्तों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं से उदित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो यह डी जो है गलत है, असत्य कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन। 188। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना 31 में हुई थी। 190। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया है? तो रामचरितमानस है। संवत 1631 और करऊं कथा हरिपद धर सीसा। तो ये 31 में जो है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। रामचरितमानस की भाषा, फिर वही क्वेश्चन, अवधी में। राम कथा पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य का क्या नाम है? तो राम कथा पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो ये 1631 में विक्रम संवत। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा सर्ग है? तो ये 5वां है। तो हाँ, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड के चिंधा, तब सुंदर और लंका, तब उत्तर। सुंदर कांड 5वां कांड है।
अगला प्रश्न 198 भक्ति काल के किस कवि का नाम पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तुलसीदास। सुंदरकांड का प्रमुख पात्र हनुमान। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो ये अरण्यकांड और अयोध्या कांड में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन है? तो ये 3 रचनाओं में। रामचरितमानस, बरवे रामायण, कवितावली में उत्तरकांड जैसी कृतियां मिलती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो सर्वप्रथम सरस्वती गणेश की वंदना की है। तो सबसे पहले सरस्वती गणेश की वंदना सर्वप्रथम की गई है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहे निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न जान। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो यह भरत की है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि तुलसीदास जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्र जी का है, केशवदास की है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत है, मैथिली गुप्त का डी नंबर। राम भक्ति के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? जाति कवि तुलसीदास। वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार उपासक, निराकार की उपासना करते थे। संत कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो ये असत्य है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय में राम भक्ति कालधारा के कवि हैं। राम भक्ति में रामाश्रय शाखा में से कौन सा कवि है? मीराबाई। कृष्ण भक्ति जायसी क्या है? जायसी सूफी है। तुलसीदास राम भक्ति कवि है। एस डी सही होगा। 211 निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन सही है। लोक मंगल एवं समन्वय की भावना का प्रतिपादन, ये भी सही है। असद पर सदा व्यक्ति की विजय, असत्य मतलब असत्य पर सत्य की विजय, ये भी सही है। कृष्ण के विविध लीलाओं का गायन। अगर राम भक्ति में कृष्ण का गायन कहाँ होगा? ये डी नंबर गलत है। तुलसीदास की विनय पत्रिका कृत है ब्रजभाषा में। 113 नंबर। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ, तो ये हनुमान बाहुक है। अगला 214 नंबर। तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने शुरू की थी? तो ये हनुमान बाहुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका के पदों में पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो ये नाभादास ने कहा है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार
कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कृष्ण गीतावली नामक कृति की रचयिता तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? गीतावली है, दोहाली है, विनय पत्रिका है, रसमंजरी नंददास की है। इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है तो ये रामचंद्र जी का नहीं है, केशवदास की है। तुलसी जी ने प्रारंभिक भ्रमर गीत परंपरा का भ्रमर की रचना की है, जो संकलित है भ्रमर गीत परंपरा की रचना, तो ये कृष्ण गीतावली ही। 222 नंबर, राम भक्ति के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह कर गए? तुलसीदास जी हैं। गीतावली है, मुक्तक काव्य है। 123 हो गए, 223 सॉरी। 224 में तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण को की थी? तो ये गीतावली, कृष्ण गीतावली की रचना किए थे तुलसीदास ने सूरदास के आग्रह पर। और अगला 25 नंबर, कीरति भनित विभूति सलस होई, सुर सरि सम सब कहहित होई। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। कीरति भनित विभूति सलस होई। रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञानदीप, तो ज्ञानदीप का उत्तराकांड में है। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? पार्वती शिव पार्वती संबंध, राम सीता संबंध नहीं। या क्या है? राम सीता संबंध है। राम सीता संबंध। गोरख जगाए जोग भगत जगाए लोग पंक्ति इनमें से किस कृति में से है? ये गोरख वाणी कवितावली में से है। गोरख जगाए जोग भगत भगाए लोग एक कवितावली में तुलसीदास जी की। अगला नंबर, नीचे दिए हुए वाक्यांश में से एक को कथन ए आर दूसरे कारण की संज्ञा दी गई है। राम का प्रतिपादक विषय धार्मिक एवं भक्ति प्रधान है, इसलिए इसे कवियों को भगवान राम की प्रतिष्ठा सहित संस्कृत शब्दावली को अधिकतर स्वीकार किया। नहीं, यहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। यहाँ जो दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है। आर सही है, ए की व्याख्या गलत और ए गलत है। आर सही है तथा ए की व्याख्या आर नहीं है। अगला 130, साखी सबदी दोहरा कह किहनी उखान, और भगत निरूपण भगत लग, और जिन्हि वेद कुरान। यह रचना तुलसीदास की है। निम्नलिखित स्थापना ए और आर तर्क पर उत्तर विचार कीजिए। स्थापना ए, तुलसी के मका में निर्गुण रूप सुलभ रहती, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, अशुचि मुनि सुनि मुनि मन ब्रह्म होए। तरकार, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में जाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो यहाँ ये सही है, आर गलत है। 232 में से कौन सी राम काव्य परंपरा का कवि नहीं है?
तो इसमें है परंपरा का एक से अधिक है। प्रेमचंद चौहानो हैं, तुलसीदास भी हैं, नंददास की निकाह परंपरा के हैं। रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, विष्णुदास, कृष्णदास, पयाई, नाभादास, प्रियादास, केशवदास, प्रेमचंद चौहान, हृदय राम, लालदास और माधवदास आदि हैं। अगला क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये हमारा राम भक्ति काव्य धारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा अगले बाद में देखेंगे। धन्यवाद।